नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एस्ट्रोलिस्ट मोटिवेशंस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब वैक्सीनेटेड हो चुके हो, यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक जो है वो एक्चुअली मुझे स्क्रिप्टिंग के लिए एक बोला गया था कि स्क्रिप्टिंग कैसी करनी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के लिए। तो स्क्रिप्टिंग एक्चुअली कैसे होता है ना कि हम जो सोचते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि पहले मैनिफेस्टेशन में क्या करते हैं हम लोग कि वी टॉक, वी स्पीक एंड हमारी जो वाइब्रेशंस होती है खुद की, वो वाइब्रेशंस को एनर्जी का रूप दे के हम लोग वो अनकॉन्शियस माइंड में चालू रखते हैं। वी सेंड दैट वाइब्रेशंस इनटू द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स हेल्प्स अस टू गेट व्हाट वी विश, ओनली इफ वी बिलीव इन दैट इट इज़ गोइंग टू बी प्लेड इन योर वे। ओके, तो सेम तरीके से स्क्रिप्टिंग भी काम करता है। स्क्रिप्टिंग में बस यही होता है कि आपने सुना होगा शायद ग्रैटिट्यूड जर्नल होता है, बहुत सारे जर्नल्स होते हैं। तो मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल खुद प्रैक्टिस करता हूँ। तो कैसे होता है ना स्क्रिप्टिंग के लिए, मैं आपको आज 333 टेक्निक बताता हूँ। 333 जिसको 369 भी बोलते हैं। ये एक्चुअली 3 दिन के लिए प्रैक्टिस किया जाता है, जिसमें 33 टाइम्स आपको आपकी विश लिखनी है। ओके, तो ये आप ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं, दूसरे कौन से कलर से भी लिख सकते हैं, बट बेस्ट आई वुड सजेस्ट इज़ अ ग्रीन पेन। क्योंकि कैसे होता है ना, मुझे एक बात बताइए, एक सीधी सादी बात है, अगर रेनबो सिर्फ ग्रे कलर में ही आता, वुड इट हैव हैपेंड दैट उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा होता? नहीं होता ना। क्योंकि कैसे होता है ना कि लाइफ में कलरफुल लाइफ होना बहुत अहमियत रखता है। वो कलर्स दिखने चाहिए, भले ही थोड़े हो लेकिन कलर दिखने चाहिए। ओके, सो ये होता है। तो आई प्रीफर ग्रीन। मैं बहुत सारे कलर्स यूज़ करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे पेन्स है, मैं यूज़ करता हूँ। बहुत सारे कलर के पेन से मैं स्क्रिप्टिंग करना पसंद करता हूँ। सो आई वुड प्रेफर कि ब्लू, ग्रीन, विच एवर यू लाइक, जस्ट टेक द पेन। और आपको हर एक कैसे होता है कि मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी लगा के दिखा दूँगा मैं आपको वीडियो के बीच में भी, कि कैसे करना है आपको। डे 1 जैसे कि पेपर लिया आपने, पेपर के ऊपर लिखना है डे 1, और डे 1 के नीचे आपको मार्किंग करनी है 1 2 3 4 लाइक दैट 33 टाइम्स। आपकी विश क्या है वो आप पहले सोच लीजिएगा दिमाग में, वो विश आपको लिखनी है। शुरुआत में आपको क्या लिखना है कि आई एम गेटिंग और आई हैव गॉट। आपको जो फ्यूचर में विश चाहिए वो आपको प्रेजेंट में फील करके लिखनी है कि आपको वो मिल चुकी है एंड यू आर थैंकिंग यूनिवर्स फॉर दैट। तो आपने जैसे ही विश लिखी, जैसे कि समझो एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ कि आई हैव गॉट माई ड्रीम जॉब, आई एम सेटिस्फाइड एंड आई एम हैप्पी रिगार्डिंग द जॉब, थैंक यू यूनिवर्स फॉर लेटिंग मी हेल्प टू गेट माई ड्रीम जॉब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब ये थैंक यू क्या होता है? ये ग्रैटिट्यूड होता है कि आप अपना ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हो यूनिवर्स को कि यू आर थैंकफुल फॉर द हेल्प दैट यूनिवर्स गेव यू। ओके, उन्होंने जो हेल्प दी है आपको आपकी विश पूरी करने के लिए, ग्रैटिट्यूड होना कोई बुरी बात नहीं है। शो योर ग्रैटिट्यूड। अगर आप इंसान भी हो तो इंसानियत के नाते अगर कोई भी हेल्प करे आपको, एक चाय वाला ही समझ लीजिए, उसने आपको चाय दी तो थैंक यू बोलने में आपका कुछ जाने वाला नहीं है। थैंक यू बोलिए, देखिए उसका भी दिन बनता है, उसके चेहरे पर भी हंसी आ जाएगी, थोड़ी सी एक मुस्कुराहट बोलते हैं जो खुशी की। ओके, तो ग्रैटिट्यूड रखिए, अपने स्वभाव में ग्रैटिट्यूड रखिए। सो दिस इज़ हाउ द टेक्निक रन्स। तो फिर अभी ये एक हुआ, दिस इज़ द फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने आपको बोला कि आई एम, इससे शुरू करना है। एंड करते टाइम थैंक यू यूनिवर्स 3 बार लिखना है, उसके बाद आपका पूरा नाम लिखना है। तो फिर आप ये लास्ट की जो लाइन है थैंक यू यूनिवर्स 3 टाइम और आपका नाम, ये आप हर एक लाइन के बाद 33 टाइम्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं तो 33 टाइम्स होने के बाद लास्ट में सिर्फ 3 बार बड़े अक्षरों में थैंक यू यूनिवर्स लिखना है और आपका नाम बड़े अक्षरों में लिखना है। ओके, दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस। बट ये प्रैक्टिस करते टाइम एक ध्यान रखिए कि आपको उसी वक्त ये लिखना है जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। ओके, यानी कि सोने से पहले ज़्यादातर बेहतर होता है कि सोने से पहले, जब आपको आपके पूरे कॉल्स हो गए हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आप आपके बेडरूम में हो, शांत हो, एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, नहीं तो डायरी लीजिए आपकी जो भी है, उसमें लिखना शुरू कर दीजिए। एक बार लिखना शुरू किया तो वो 33 टाइम्स होने के बाद थैंक यू यूनिवर्स और आपका जो भी नाम है अलाना फलाना, वो लिखने के बाद ही वो क्लोज़ करना है। और ये 3 दिन करना है आपको, 3 दिन 33 टाइम्स। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज 333 टेक्निक एंड इट इज ऑल्सो नोन एज 369, 3 + 3 6 + 3 9। ओके, सो दिस इज एक्चुअली इट वर्क्स। मैंने मेरे लिए खुद के लिए काम किया है मैंने इसके ऊपर।
मैंने देखा है ये टेक्निक काम करती है, विश पूरी होती भी है। लेकिन कब होती है? जब आप ये विश मांग के उसे लेट गो करते हो। अब लेट गो कैसे करना है? देखिए, आपने रात में विश किया तो आपके जहन में वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। तो आप सोते टाइम आप क्या करते हो? वो विजुअलाइज़ करना है थोड़ा सा कि आपको वो जॉब लगी है, मैं खुश हूँ, मैं उस पोजीशन पे हूँ। तो फिर वो फील लाके आपको वो महसूस करना है। ओके, तो उससे क्या होता है कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड वो एनर्जीज भेजती रहती है, सबकॉन्शियस माइंड में वो रन होते रहता है। एंड ऑल्सो इट गिव्स दी पावर फॉर समथिंग डिवाइन टू मेक फुलफिल आवर विश। ओके, तो ये एक बात है। उसके बाद सुबह उठने के बाद दिन भर इसके बारे में सोचना नहीं है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, मैंने विश मांगी है, पूरी होगी नहीं होगी। होगी, ज़रूर होगी। लेकिन कब? जब आप ये सोचना बंद करोगे। क्योंकि आप जैसे सोचोगे थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आती है, नेगेटिविटी की वजह से ब्लॉकेजेस हो जाते हैं विश में, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी पहुँच नहीं पाती जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। ओके, तो ऐसा होता है कि लेट गो करना ही होता है। और 3 डेज़ के बाद जर्नल क्लोज कीजिए, पेपर्स जो है उनको फोल्ड कीजिए, आपके बैग में रखिए, ड्रॉवर में रखिए, कहीं पर भी रखिए। फिनिश, वो चैप्टर ख़त्म हो गया। उसके बाद उसके बारे में सोचना नहीं है आपको। अगर 1 हफ्ते और कोई भी स्क्रिप्टिंग टेक्निक करने के बाद 1 हफ्ते का गैप ज़रूरी है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, मिनिमम 10 डेज़ गैप दीजिए। उसके बाद आपको लगता है कि आपकी विश पूरी नहीं हुई। क्योंकि कैसे होता है ना, कई लोगों को जल्दी असर होता है, कई लोगों को देर में असर होता है। हर एक की एनर्जीज़ पर डिपेंड होता है किसके कितने ब्लॉकेजेस है एनर्जी सेंड करते टाइम। अगर कोई नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, घर में प्रॉब्लम चल रहे हैं, खुद के प्रॉब्लम चल रहे हैं, खुद के दिमाग में बहुत उलझने हैं, तो टाइम लगेगा। क्योंकि आपको पहले खुद के ऊपर काम करना होगा, उसके बाद आपकी विश पूरी होगी। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो ये थी स्क्रिप्टिंग टेक्निक। अगर इसमें भी कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। आई वुड रियली अप्रिशिएट टू सॉल्व योर डाउट्स। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, स्टे ट्यून फॉर अ चैनल फॉर न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। थोड़ा सा पेप टॉक भी बीच बीच में कर दूंगा मैं। एंड स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू गाइज, बाय बाय।